सारी डिटेल लिखी हुई होगी कि कितने मीटर के रोल इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जो एक्वल लेवल होता है वो हम समझ लेंगे। जो रोल है ना वो 80 से लेके 120 मीटर तक का अलाउ है, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, इसके लोग क्या ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है इसकी विड्थ की जो है विड्थ की रिक्वायरमेंट है 94 इंच। ये यहाँ पर आ रहा है 94.5, ठीक है 94.5 मतलब प्लस 0.5 जो है वो इंच जो है। अब 120 मीटर का ये जो हमने अभी रोल चेक कर लिया है ये 120 मीटर का था, ठीक है। यहाँ पे खड़े होकर जो है वो हम इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं, इधर से बंदा ऑपरेट करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम करने जा रहे हैं आरओटी इंस्पेक्शन, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंडक्ट आरओटी इंस्पेक्शन। आरओटी इंस्पेक्शन जो है वो किस तरीके से की जाती है उसकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। और उसकी जो बकाया चीज़ें रह जाएंगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, जो मतलब कि इंस्पेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर हम उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट भी। और उसके बाद एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्वल लेवल। तो एक्वल लेवल जो है वो किस तरीके से अप्लाई करके हम सिलेक्शन वगैरह लेते हैं, और उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, तो वो आप जो है वीडियो बाद में देख सकते हैं। और उसके अलावा उसके बाद जो हमारी जो फाइनल रिपोर्ट बनती है कि ये आया कि ये चीज़ें जो हमने देखी चेक की हैं, हमने जो रोल चेक किए वो जो है ओके हैं या नहीं, उसके लिए एक परसेंटेज होती है। कोई लोग 10% पे उसको चेक करते हैं, कोई 20% पे। तो हम जो है 20% पे चेक करेंगे और उसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। तो मैं आपको वो तरीका भी समझाऊंगा कि रिपोर्ट उसकी किस तरीके से बनाई जाती है और क्या एक्वल लेवल वगैरह किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके क्या फार्मूले होते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगी। लेकिन फर्स्ट जो है वो हम करेंगे कि हाउ टू कंडक्ट आरओटी इंस्पेक्शन। तो चलते हैं और देखते हैं कि आरओटी इंस्पेक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है। आरओटी इंस्पेक्शन कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हम जिस फैक्ट्री में जाएंगे या हम जिस जगह भी जाएंगे तो वो हमें ये पैकिंग लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर सारी डिटेल लिखी हुई होगी कि कितने मीटर के रोल इसके अंदर शामिल हैं, और जो मीटर्स होगा रोल नंबर 18 है उसके अंदर जो है वो 120 मीटर का रोल है, तो वो उसकी पूरी डिटेल लिखी हुई होगी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 2-3 तरह के रोल होते हैं, और बायर की जो रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो बायर की जो रिक्वायरमेंट है इस वाले जिसको हम अभी चेक करने जा रहे हैं, उसके अंदर बायर की जो रिक्वायरमेंट है वो 80 से लेके 120 मीटर तक का रोल होगा। तो 120 मीटर तक के रोल से ज़्यादा का रोल जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा और कटिंग हो जाएगा और री रोलिंग करनी पड़ेगी उसके लिए फैक्ट्री को, और वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कंप्लाइंस की तरफ से कि वो 120 से ऊपर का रोल बनाएं। और उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो अच्छा समझते हैं वो 80 से लेकर 110 तक का है, ताकि वो 110 तक जो है वो नॉर्मल जो है बंदा कैरी कर सकता है। और वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो लेडीज़ काम करती हैं, तो लेडीज़ को भी जो है उसको कैरी करके उठा के दूसरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आसानी हो, और उनको जो भी काम करना हो उसको रोल को उठाने में उनके लिए आसानी हो जाए, इसलिए उसकी क्वान्टिटी को कम रखा जाता है। ज़्यादा को जो है वो प्रीफर नहीं करते, और उसके ऊपर उनके ऊपर क्लेम भी हो जाता है, और बहुत से जो है वहाँ के यूनिट्स जो हैं वो बंद भी हो चुके हैं इसी वजह से कि उन्होंने बड़े रोल बनवा के अपने जो उनकी लेबर की ज़्यादा वज़न उठवाने की वजह से जो है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन हुआ और वो यूनिट जो है वो बंद हो गए। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपको पैकिंग लिस्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले पैकिंग लिस्ट जो है वो इस तरीके से होती है। इसके अंदर T1, T2, T3, T4, T5 तक का जो है वो अलाउ होता है, लेकिन हमारे रोल जो है वो छोटे हैं। वो हमारे रोल जो है 80 मीटर से लेके 120 मीटर तक, 80 मीटर से लेके 120 मीटर तक, ठीक है। हमारे पास जो रोल है ना वो 80 से लेके 120 मीटर तक का अलाउ है, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है, अब जैसे T1 के अंदर लिखा हुआ है 120 का मतलब है कि 80 मीटर तक 120 मीटर तक जो है ना वो कोई भी जो है ना जॉइंट नहीं आएगा बीच में, मतलब कि कोई दूसरा कपड़ा जो है उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा। ये पूरा एक ही रोल है, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ गए ये 5 नंबर रोल की तरफ। तो 5 नंबर रोल के ऊपर आप देख सकते हैं कि 20 लिखा हुआ है और 100 लिखा हुआ है, मतलब कि 20 और 100 टोटल 120 मीटर का ये पूरा रोल है। लेकिन इसके अंदर 20 मीटर के बाद जो है वो पहला जॉइंट आएगा, ठीक है, जॉइंट आएगा। उसके बाद जो रोल होगा बकाया बचा हुआ वो 100 मीटर का होगा, ठीक है। अब इसी तरह 2 जॉइंट वाले होते हैं, तो हमारे जो बायर है उसने अलाउ नहीं किया हुआ 2 से ज़्यादा, क्योंकि रोल छोटे हैं तो इसमें ज़्यादा जॉइंट का अलाउ नहीं किया हुआ। तो उसने जो बताया कि 24, 44 और 52 ये 2 जॉइंट कहलाएंगे। एक जॉइंट ये हो गया पहला 24 के बाद,
और 44 के बीच में एक जॉइंट आ गया, और 44 और 52 के बीच में दूसरा जॉइंट आ गया। अब ये 2 जॉइंट हो गए। दो जॉइंट, जो पहला जॉइंट जो आएगा वो 24 पर आएगा और 24 मीटर पे आएगा, और उसके बाद 44 मीटर और कपड़ा आगे रोल होता रहेगा। उसके बाद जो है दोबारा 44 को जब हम प्लस कर लेंगे तो जो बकाया जो बचेगा 52 मीटर, उससे पहले जो है वो एक जॉइंट आ जाएगा। इसी तरह तीसरा भी होता है, लेकिन हमारे पास 3 जॉइंट जो है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो 3 जॉइंट जो है अलाउ नहीं है, 2 ही जॉइंट अलाउ है। तो इस वजह से जो है हम तीसरा जॉइंट अगर करेंगे तो कस्टमर जो है उस रोल को रिजेक्ट कर देगा और वो नहीं लेगा, और वो फिर जो है हम जो है कंटेनर में जो है लोड नहीं कर सकते। तो ये जो है वो चीज़ें सबसे मेन है जो समझने वाली थी। और इसके अलावा जो एक्वा लेवल होता है वो हम समझ लेंगे, और उसकी सिलेक्शन वगैरह जो है वो की जाती है। अब जो इसके अंदर एक और चीज़ मैंने बताई हुई है वो ये है कि ये देखें, मैंने जो रोल चेक करना है उस रोल को मैंने एक्वा लेवल के हिसाब से 20% के हिसाब से मैंने उसकी कैलकुलेशन की, और उसके बाद जो है मैंने ये रोल इनको फैक्ट्री को मार्क करके दिए कि भाई ये रोल आप निकाल दें, मैं इनको चेक करूंगा और उसके हिसाब से फिर हमारी फाइनल रिपोर्ट बनेगी कि आया आपका माल सही है या ख़राब है, पास है या फेल है। ठीक है, तो मैंने इनको मार्क रोल करके दे दिया। अब जिस पे टिक लगा हुआ है ना, ये मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, ये इनको मैं चेक कर चुका हूँ। ये जो मैंने इनको मार्क किया हुआ है 20 को, ये अभी मैंने चेक नहीं किया, 25 चेक नहीं किया। तो इस तरह से मार्क करके दिया जाता है। कोई लोग जो है वो 20% चेक करते हैं, कोई जो है वो 10% चेक करते हैं। तो जो भी एक्वा लेवल के हिसाब से आप करना चाहें, वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हम उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो हम इसकी जो है हमारे जो रोल चलते रहते हैं हम उसके बीच बीच में जो है रोक के ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है इसकी विड्थ की। इसकी विड्थ की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, जो है विड्थ की रिक्वायरमेंट है 94 इंच। तो हम 94 इंच जो है हर रोल के अंदर से 1 से 2 जगह रोकेंगे मशीन को। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसको चेक करेंगे। तो अभी हम चेक करते हैं इसको, इसकी रिक्वायरमेंट है 94। तो 94 जो है हम इसको चेक कर रहे हैं। ये यहाँ पे आ रहा है 9, इधर दिखाइए, ये यहाँ पर आ रहा है 94.5। ठीक है, 94.5 मतलब प्लस 0.5 जो है वो इंच जो है वो प्लस है। तो इसमें कोई मसला नहीं। -1 cm माइनस प्लस जो है ना वो अलाउ होता है, क्योंकि जब ये इसको जब हम कटिंग करते हैं तो उसके ना मशीन में वेरिएशन आता है, तो कभी कहीं से थोड़ा सा माइनस हो जाता है, कहीं से थोड़ा सा प्लस होता है, लेकिन -1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। माइनस वैसे तो इंस्पेक्शन के ऊपर जब आप चेक करेंगे ना तो कंपनी वाले थोड़ा सा जो है ना उसको ज़्यादा रखते हैं, ताकि जब कटिंग करें ना तो -0.5 में जाए, -1 पे नहीं जाए, क्योंकि -1 जो भी जो है क्रिटिकल में आ जाता है कि अगर सारे ही -1 पे कट गया तो फिर कस्टमर ऑब्जेक्शन कर सकता है और वो फिर आपको क्लेम भी दे सकता है, आपसे डिस्काउंट भी ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो -0.5 और +0.5 अलाउ होता है, +0.1 भी अलाउ होता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता। कस्टमर के भी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, अगर वो अलाउ कर दे या आप उससे बात कर लें तो वो अलाउ कर दे तो कर दे। तो ये इसकी विड्थ नापी जाती है। दूसरा मीटर जो होता है वो मीटर जो है वो हम इससे देखते हैं कि कितना मीटर है। अब 120 मीटर का ये जो हमने अभी रोल चेक कर लिया है, ये 120 मीटर का था। ठीक है, ये 120 मीटर का था, अब ये कंप्लीट हो गया, 120 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि 120 मीटर पूरा था। अब इसी तरह हम जो मैंने अभी आपको जॉइंट का बताया, जॉइंट जब अगर जैसे 24 पे पहला जॉइंट आ रहा है तो 24 पे जब जॉइंट आएगा तो 24 यहाँ लिखा हुआ आएगा, और इस मशीन के ऊपर जो है ना इसी जगह पे इस जगह पे ये आपको जो नज़र आ रहा है जॉइंट, ये जॉइंट जो है 24 पे आया है ना, तो फिर ये आपको 24 पे आना चाहिए, और इसी जगह पे इसको हम जो है वो मैच करते हैं कि यहाँ पे जो है लाजमी आना चाहिए। अब आधा 1 मीटर जो है वो कम होता है। अब जैसे हम जब इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो उसमें 1 आध मीटर अगर कम आ गया तो वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर दूसरे में अगर प्लस आ रहा है, लेकिन सारा माइनस नहीं आना चाहिए, सारा प्लस नहीं आना चाहिए। अगर प्लस आ रहा है तो फैक्ट्री का नुकसान है, अगर माइनस आ रहा है तो बायर का नुकसान है। तो दोनों को, क्योंकि हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं तो इंस्पेक्शन के अंदर हम दोनों का ख्याल करना है। ठीक है, माइनस अगर आ रहा है, अगर सारा माल माइनस आ रहा है तो आपने रिपोर्ट में लिख देना है भाई सारा जो है ना माइनस जो है 1 मीटर 1.5 मीटर आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर 10,000 मीटर की पूरी लॉट है, 10,000 मीटर जा रहा है, 100 120 के रोल बने हुए, अगर सब में से 1 मीटर हम माइनस कर देंगे तो तकरीबन 100 मीटर 200 300 मीटर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता माइनस हो जाएगा, तो कस्टमर को नुकसान है। इसी तरह अगर फैक्ट्री के लोग करते हैं कि वो मशीन उनका मीटर सही कैलिब्रेशन नहीं कर रहा, ये वाला मीटर अगर सही काम नहीं कर रहा, उसने अगर प्लस माइनस आ रहा है, उसने प्लस दिखा रहा है, वो 1 मीटर का रोल जो है वो थोड़ा सा मीटर जो है बढ़ा के अगर दे रहा है तो वो गलत कर रहा है, तो फैक्ट्री के मालिक को नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखता है। अगर माइनस प्लस आ रहा है, जैसे मैंने ये रोल चेक किया,
ये अगर 1 मीटर प्लस आ गया तो ठीक है, मैं इसको जो है ना अलाउ कर लूँगा। और दूसरा रोल आया वो आधा मीटर माइनस आ गया तो मैं फिर उसको भी चला लूँगा, क्योंकि उसमें 1 मीटर प्लस भी तो गया। इसी तरह मैं एवरेज देखते हैं हम इक्वल के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा होता है प्लस माइनस का फ़र्क तो फिर हम उसको कमेंट्स में लिख देते हैं अपनी रिपोर्ट में, अदरवाइज़ जो है वो हम इसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्पेक्शन को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है। ये यहाँ से सबसे पहले जो है वो रोल की जो है सिलेक्शन ले लेंगे हम, जो पैकिंग लिस्ट होती है उसके हिसाब से जो है हम लोग मार्क करके दे देते हैं। तो जो वेयर हाउस वाले होते हैं वो लोग जो है इसमें से जो सिलेक्शन के हमारे होते हैं, जो भी हमने रोल नंबर दिए होते हैं उनको, वो इसमें से रोल निकाल लेते हैं। और फिर जो है वो बाकी रोल जो है वो जो हमने सिलेक्शन के दिए होते हैं वो इस तरह से ट्रॉली में ला के रख देते हैं। और उसके बाद जो है रोल लगाना शुरू करते हैं मशीन पे। ये मशीन में ज्वाइंट कर रहे हैं, ये न्यू रोल को ज्वाइंट कर रहे हैं। और ज्वाइंट करने के बाद जो है इसको मशीन से गुजार देंगे। ये पूरा रोल ज्वाइंट हो गया है दूसरे रोल के साथ जो मशीन में से गुजरा हुआ है। अब ये भाई जो है वहाँ से जाके जो है इसको मशीन चलाएंगे और ये उस साइड पे आ जाएगा। तो अभी देखें, यहाँ से ये रोल उधर जाना स्टार्ट होगा, ज्वाइंट नज़र आएगा। ये दूसरा रोल जो है इन्होंने ज्वाइंट कर लिया इसके साथ। ये मशीन स्टार्ट हो गई है उस साइड से और ये जाना स्टार्ट हो गया। अब ये इस तरह जो है ये पूरा रोल इसी तरह ख़त्म होगा। फिर जब दूसरा शुरू होगा तो यहाँ से दूसरा रोल कलेक्ट कर लेंगे, वो जा रहा ज्वाइंट। तो आगे की तरफ चलते हैं और इंस्पेक्शन जो कंडक्ट करते हैं तो यहाँ खड़े होकर करते हैं। तो ख़त्म है वो ये रहा। और उसके बाद जो नया रोल जो बनना स्टार्ट होगा, जो उस साइड से आ रहा होगा वो इधर रोल हो रहा होगा और ये मशीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रोल होता रहेगा। चलाओ। ये यहाँ पे रोल होना स्टार्ट हो गया, वहाँ से खुल रहा है और इस साइड से जो है वो दोबारा रोल हो रहा है। और यहाँ पे खड़े होकर इंस्पेक्शन हो रही है। ये मीटर है, मीटर बताता है कितने मीटर का रोल है। और यहीं पे खड़े होकर हम जो है वो डिफेक्ट्स देखते हैं। तो जो भी डिफेक्ट्स होंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डिफेक्ट्स लिए जाएंगे। जो जो आते जाएंगे बता दूँगा। तो यहाँ पे खड़े होकर जो है वो हम इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं। इधर से बंदा ऑपरेट करेगा बैक साइड से, और यहाँ पे जो भी डिफेक्ट्स वगैरह आ रहे होंगे वो हम सारे जो है यहाँ से कंडक्ट करके वो यहीं से देखेंगे कि जो डिफेक्ट्स आ रहे होंगे उस पर ये एरो स्टिकर लगा के उसकी पिक्चर ले लेते हैं। तो डिफेक्ट्स जो है मैं आपको अलग से समझा दूँगा कि वो किस तरीके के आते हैं। और उसके अलावा जो इसके अंदर होता है, ये देखिए 106 लिखा हुआ है, इधर लेकर आओ। ये 106 लिखा हुआ है। 106 का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई ज्वाइंट नहीं है। अब पहले वाला रोल पूरा हो गया है। अब इसको यहाँ से काट के दोबारा टेप लगा के दोबारा पैक कर देंगे, जो हमने चेक कर लिया। अब न्यू रोल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इसको काट रहे हैं पहले पुराने वाले रोल को जो हम चेक कर चुके हैं, और नया रोल जो पीछे से अभी लगाया है स्टिच करके उसको अब जो है यहाँ पे नई ट्यूब के अंदर चिपका देंगे ताकि वो इसमें रोल हो जाए, और वो वाला जो है अब पैक हो जाएगा। ये इसको जो है वो पैक कर रहे हैं। ये कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे के ज़रिए जो है वो सैल्विज को कंट्रोल किया जाता है। और सैल्विज जो है वो इसको बोलते हैं ताकि ये बिल्कुल जो है वो सीधा आए, आगे पीछे नहीं हो, ताकि रोल ख़राब नहीं हो। तो ये बिल्कुल जो है वो सही आनी चाहिए। तो कैमरे की जब सेटिंग सही होगी तो ये इस तरह सही आएगा। डिफेक्ट आता है तो फिर हम इस तरीके से जो है वो डिफेक्ट उधर आया हुआ है तो उसके सामने जो है वो हम यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। सबसे पहले कोने पे जो सीधे हाथ पर है ये सैल्विज के ऊपर जो है वो कट लग गया है, तो सैल्विज ऐड कट लिख देंगे। उसके अलावा जो है उसके बाद फ्लाई आने, जो ब्लैक सी लाइन नज़र आ रही है ये फ्लाई आन है। और उल्टे हाथ पे सबसे लास्ट जो है वो हैंगिंग थ्रेड है। कपड़े के बीच में जो है एक हल्का सा धागा खड़ा हो जाता है, तो बीच में जो धागा निकल आता है उसको कहते हैं हैंगिंग थ्रेड। अब ये जो दूसरी तस्वीर में आपको गांठ सी नज़र आ रही है, इसको नॉट कहते हैं। और ये जो है एक धागे की जो है वो बहुत सारा धागा एक ही जगह पे जो है नॉट की तरह बन जाता है, तो इसको नॉट कहते हैं। इसके बराबर में जो आपको नज़र आ रहा है मेरे हाथ की उंगलियों के नीचे देखें,
अनकट थ्रेड टाइप के नज़र आ रहे थे। ये अनकट थ्रेड जो है इसको सैल्वेज थ्रेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ गए हैं तीसरी तस्वीर के पास। तो तीसरी तस्वीर में जो है सीधे हाथ पे जो सीधे हाथ की जो पहली तस्वीर है, इसमें देखें ये बड़ा सा धब्बा पड़ा हुआ है, ये ऑयल स्टेन है। और एक और होता है वो स्टेन होता है, और वो बिल्कुल जो नॉर्मल किसी चीज़ का धब्बा लग जाए, ये लेकिन ऑयल का स्टेन है। उसके बराबर में जाला से जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं मैश। हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से जो है मैं डिफ़ेक्ट्स के लिए, इसके डिफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत सारे होते हैं, तो डिफ़ेक्ट्स के लिए जो है ना मैं एक न्यू व्लॉग बनाऊंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप सारे डिफ़ेक्ट्स को वहाँ पे समझ सकेंगे कि किस तरह के डिफ़ेक्ट्स आते हैं, और बहुत सारे डिफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो यहाँ पे एक साथ जो है वो डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो इसको बताऊँगा, और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है इसी व्लॉग के नीचे होगा।